गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग करने जा रहे हैं ब्रिंगिंग अप कैरी चैप्टर नंबर 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Gary the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. जो कैरी था वो एक एलिफेंट था। कैरी उस एलिफेंट का नेम था, ठीक है। वो कैरी उस एलिफेंट का नेम था और वो कितने महीने का था? वो 5 मंथ्स का था जब वो उस नरेटर को दिया गया था। क्या नरेटर को जो दिया गया था, ये मीन किसके लिए लग रहा है यहाँ पे? नरेटर के लिए, ठीक है। और जो नरेटर थे वो कितने ईयर्स के थे? 9 ईयर्स ओल्ड। 9 ईयर्स ओल्ड के थे वो। एंड आई कुड रीच, और वो जो थे वो उसकी बैक तक पहुंच सकते थे और टिप टो से वो वहाँ पे पहुंच सकते थे। जैसे पैरों की ये जो टिप टो होती है, ये वाली टो है ये, उसके थ्रू वो खड़े होते थे। ये पैर है जैसे कि, ठीक है। He seemed to remain that high for nearly 2 years. मुझको ऐसा लगता था कि वो 2 साल गुजर गए और मुझको ऐसा लगता था कि वो उतने का उतना ही रखा है, उसकी हाइट उतने की उतनी ही है। We grew together, that is probably why never I found out just how tall he was. हम लोग साथ ही बड़े हुए थे तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि हम दोनों, मतलब हाइट उसकी पता नहीं चल रही थी क्योंकि हम लोग साथ में बड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था उतने ही बड़े हैं हम। He lived in a pavilion, वो एक पेविलियन में रहता था जहाँ पर एक थैच्ड रूफ थी, ठीक है, विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। जो रेस्ट कहाँ पे करता था? वो थिक ट्री स्टम्प्स पे, जिससे कि वो गिर ना पाए अगर उसने अपने बम्प्स को पोल्स के अगेंस्ट मूव किया, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। एक जो सबसे अच्छी चीज़ कैरी ने करी थी वो थी एक बच्चे की जान बचाई थी। कैरी डिड नॉट ईट मच बट ही nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. कैरी जो था वो कुछ ज़्यादा खाता नहीं था, वो बस 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग्स खाता था, उसको च्यू करता रहता था और मेरे साथ खेलता था। एवरी डे आई यूज्ड टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। मुझको हर दिन उसको ले जाना पड़ता था नहलाने के लिए सुबह सुबह, और वो नीचे सैंड बैंक पे लेट जाता था और मैं उसकी जो बॉडी है उसको रब करता था। पूरे कितने घंटों के लिए? 1 घंटे के लिए मैं उसका रब करता था, उसका क्लीन सेंट से मैं उसकी बॉडी को रब करता था। फिर जो है वो लेट जाता था थोड़ी देर, बहुत देर तक के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबनी एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, ठीक है। उसकी जब वो वापस आता था तो उसकी जो स्किन थी ना, इसका जो बॉडी थी इस इबनी की तरह शाइन करती थी एकदम। फिर क्या होता था? देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, मैं उसकी कान खींच के उसको घर लेके आता था क्योंकि यही सबसे ईजीएस्ट वे था एक एलिफेंट को लीड करने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू कैच सम लुसियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर, ठीक है। जो एलिफेंट था मैं उसको बाहर छोड़ देता था जंगल में और मैं फिर उसके लिए अच्छे अच्छे खाने के लिए ट्विग्स लाता था। टेस्टी लुसियस मतलब टेस्टी। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू, उसके लिए स्मॉल एक्स होनी चाहिए बहुत अच्छी, जिससे उसके ट्विग्स आराम से कट हो जाएं। और ये कितना टाइम कितना लेता था? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। और उसको जो म्यूटिलेटेड मतलब होता है टॉर्न ऑकवर्डली, डिसफिगर्ड वगैरह नहीं चाहिए होता। मतलब जैसे एक ट्विग्स होती है ना, वो बिल्कुल भी उसको डिसफिगर्ड नहीं चाहिए होती है, जैसी होती है एज दैट इज़ वैसी चाहिए होती है, वरना वो टच नहीं करता था।
इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट twigs एंड saplings फॉर कैरी। ये बहुत आसान काम नहीं था कि जाकर उसके लिए सारा सामान खाने का ले आओ। मुझे अलग अलग ट्रीज़ पे जाकर मुझे उसके लिए काट के लेने, मतलब बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़ पे मुझे चलना पड़ता था, ट्विग्स लानी पड़ती थी। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री विच ग्रोज लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड बेंचेस। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा शौक था बनियन ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उसको खाने का, और मैं उसमें से कुछ ले भी आता था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च की बात है, व्हेन आई सडनली हर्ड कैरी कॉलिंग मी इन अ डिस्टेंस। मैंने सुना कि कैरी मुझे बुला रहा है, पुकार रहा है। तो वो जो था, एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, वो भी अभी भी यंग था, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट से ज़्यादा एक बच्चे की आवाज़ लग रही थी वो। मुझे लगा किसी ने उसको हर्ट कर दिया है, मतलब कुछ चोट पहुंचाने की। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, मैं नीचे उतर के आया और जल्दी से भागा उसी जहाँ पर मैंने उसको छोड़ा था, फिर मैं वहीं पे गया, लेकिन वो वहाँ पे था नहीं। मैंने हर जगह देखा उसको, देखा कि कहीं मिल जाए वो। मैं वाटर की एज पे गया, वहाँ पे भी नहीं था वो। और फिर मैंने एक ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, ब्लैक कुछ देखा मैंने। फिर थोड़ा सा वो ऊंचा हुआ और वो थी एलिफेंट की ट्रंक। क्या था वो? एलिफेंट का ट्रंक था। मुझे लगा कि वो डूब रहा है, मुझको ये लगा। और मैं हेल्पलेस था क्योंकि मुझे जंप नहीं कर पाता मैं पानी में, और एक 400 पाउंड्स का ये बहुत ज़्यादा वेट होता है, मैं नहीं उठा पाता। सो जैसे ही मैंने उसे देखा, बैक राइज अबव द वाटर, वो तो ऊपर था। ठीक है, फिर मैंने उसने मुझे देख लिया, मतलब मैंने उसे देख लिया, और वो ट्रम्पेट करने लगा अपनी सूंड से, जो करते ना आवाज़ निकालता है ना, वो करने लगा। स्टिल ट्रम्पेटिंग करता ही रहा, ट्रम्पेटिंग मतलब आवाज़ ही निकालता रहा। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फॉल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। अब मैं क्या किया, उसने मुझे धक्का दे दिया, और जैसे ही मैं नीचे गया और देखा, अरे एक बच्चा गिरा हुआ था वहाँ, तो बॉटम ऑफ द रिवर नीचे। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. वो बॉटम को टच नहीं किया था, वो थोड़ा ऊपर था, लेकिन ऐसा लग ही रहा था कि बस वो करने वाला है टच। I came to the surface of the water to take my breath and breathe, and there Carrie was standing. मैं ऊपर आया, मैं सांस लेने के लिए आया, वहाँ पे कैरी खड़ा हुआ था। His feet planted to in the sandbank. उसके जो feet थे वो sandbank पे खड़े, मतलब रखे हुए थे, मतलब उसने रखे हुए थे उस पर, और उसकी जो ट्रंक थी वो स्ट्रेच थी। ऐसे उसने मेरी जो गले पे जो अपनी ट्रंक डाल दी। ठीक है, मैं डाइव करके फिर नीचे गया, उस बच्चे को मैंने पुल किया, खींचा अपनी तरफ। नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, मैं ज़्यादा अच्छा स्विमर नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं ज़्यादा स्विम नहीं कर पाया, और जो स्लो करंट था वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। जो स्लो करंट था वो मुझको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खींच रहा था अपनी तरफ, अंदर की तरफ। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द current, Carrie who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. उसने फिर हमें भी फिर से खींचा। किसने? एलिफेंट ने, मतलब कैरी ने। उसने हमको अपने आई रेज्ड अप माई हैंड, मैंने अपना हैंड को रेज किया, जैसा पिक्चर में आप लोग को दिख सकता है, और वो स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। मैंने देखा कि मैं फिर से जा रहा हूँ अंदर पानी के। But this time I found that the water was not very deep, so I sank the bottom of the river. ठीक है, फिर मैं बॉटम ऑफ द रिवर पे पहुँचा, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं था,
और and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. एक lasso का मीनिंग मालूम है? rope with a noose at the end. As you can see ना, ये यहाँ पे दे रखा है lasso का मीनिंग, ठीक है. So यहाँ पे थे हम लोग. This frightened me. मुझको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा. फिर I thought some water animal was going to swallow me. मुझको लगा कि मेरा कुछ किसी ने मेरे गले को रोप से पकड़ लिया है, मतलब कोई एनिमल है, ये वाटर एनिमल है जो कि मुझको स्पॉइल करने वाला है. आई हर्ड कैरीज फीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक. उसके नेक पे किसकी ट्रंक थी? कैरी की. जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये कैरी की ट्रंक इसकी नेक से होते जा रही है, ये, ठीक है. He pulled us both ashore. उसने हमें फिर से पुल कर लिया ऊपर. Carrie was like a baby. He had to be trained to be good. And if you don't tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. ठीक है, वो एक बच्चे की तरह था और वो ये करता था, उसको पढ़ाना पड़ता था, सिखाना पड़ता था कि तुमको अच्छी तरह से रहना है. तुम नोटी हो जाते हो, ज़्यादातर वो नोटी हो जाता था, तो फिर उसको अगर समझाया ना जाए तो फिर और ज़्यादा करता था वो चीज़ को. फॉर इंस्टेंस वन डे, एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं, एक दिन कोई आया और सारे बनानास खा लिए. समबडी गिव हिम सम बनानास टू ईट. किसी ने उसको बनाना खाने के लिए दिए, उसने खा लिए. वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास. कच्चे बनानास के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था उससे खाने के लिए. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर आ विंडो इन द डाइनिंग रूम में हम लोग अपने प्लेट्स में फ्रूट्स रखते थे बहुत सारे. और एक दिन बनानास जो थे टेबल पे वो सारे गायब हो गए. और फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे सर्वेंट्स को ब्लेम करने लगे कि तुम नहीं खाएँ, तुम नहीं हमारे फ्रूट्स खाएँ. फिर कुछ दिन बाद द फ्रूट्स फिर से डिसअपियर हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. नरेटर पे पुट कर दी, मतलब नरेटर पे ही ब्लेम कर दिया कि नहीं भाई तुमने ही खाए हैं. मुझे मालूम था कि मैंने तो नहीं खाए. फिर मुझको ये बात सुनकर मुझको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया मेरे पेरेंट्स पे और सर्वेंट्स पे, क्योंकि मुझे मालूम था मैंने नहीं लिए हैं वो सारे फ्रूट्स वगैरह. नेक्स्ट टाइम फ्रूट फिर से डिसअपियर हो गए. आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पेविलियन. अब मैंने बनाना देखा, स्मैश्ड था पूरा. तो फिर वो कहने लगा कैरी के पेविलियन में यार ये दिस सरप्राइज मी वेरी मच. मुझको बहुत ज़्यादा एस्टोनिशमेंट हुई, बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील हुआ मुझे. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने वहाँ पे कभी भी एक फ्रूट नहीं देखा था. तो एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि उस ट्विग्स को बहुत ज़्यादा उसको ट्विग्स अच्छे लगते थे. आप लोग को भी मालूम है. नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल. मैं सोच रहा था कि मैं टेबल पे बैठा हुआ था और मैंने सोचा कि एक फ्रूट ले लेता हूँ विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन. अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास. ये जो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक लंबी सी सूंड नहीं, उसको लगा कि एक क्या है ये. इसके दिमाग में क्या आया कि ये है, ये स्नेक है, ये क्या है, स्नेक. इसके दिमाग में आया कि ये स्नेक ने खाया है, स्नेक लेके जा रहा है. लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रंक है वो, ठीक है. I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं था कि कभी कोई स्नेक बनाना भी खाता है. I thought it must be terrible snake, अलग टाइप का स्नेक होगा और ये सब खा लेता होगा वो ये सारे फ्रूट्स. और मैंने
मैं रूम से बाहर आ गया। बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, मेरे हार्ट बीट्स बढ़ते जा रहे थे। मैं बाहर आ गया घर से, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, क्योंकि उसको लगा कि स्नेक आ सकता है फिर से वापस, ईट ऑल द फ्रूट एंड सारे फ्रूट्स खा सकता है फिर तो वो। एज आई वेंट आउट आई सॉ कैरीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन। और जो कैरी का बैग था ना, वो ऐसा लग रहा था कि वो पेविलियन के अंदर जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहीं दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर अप।